प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के साउथ अफ्रीका दौरे पर हैं, जहां पर आयोजित हो रहे G20 देशों के 20 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। और ये समिट कई मायनों में बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार G20 का आयोजन अफ्रीका महाद्वीप में हो रहा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे, बल्कि कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समिट के बहिष्कार ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिनों के साउथ अफ्रीका यात्रा पर हैं और वो जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 देशों के 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और इस बार का G20 मीटिंग साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री इस दौरान 3 मुख्य स्रोतों को संबोधित करेंगे और वैश्विक मंच पर भारत की प्राथमिकताओं, विकासशील देशों की आवाज और समावेशी विकास के एजेंडे को प्रमुखता से उठाएंगे। ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर हो रही है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका का चौथा अधिकारित यात्रा है और इससे पहले वो 2026 में द्विपक्षीय दौरे और 2018 और 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस बार का दौरा बेहद ही खास है, क्योंकि ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। गौरतलब है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीका यूनियन को इस मंच का स्थायी सदस्य बनाया गया था, जो कि वैश्विक कूटनीति में एक ऐतिहासिक कदम माना गया है। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि मैं दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्ष में हो रहे G20 समिट में भाग लेने के लिए 31-23 नवंबर तक की यात्रा पर जा रहा हूं। ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी ने आगे बताया है कि यह समिट खास होगा क्योंकि ये अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी यूनियन G20 का सदस्य बन चुका था और ये शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर होगा। इस साल के G20 का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है, जिसके माध्यम से दक्षिण अफ्रीका ने नई दिल्ली, भारत और रियो डी के जरिए ब्राजील में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलन के परिणामों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वो इस समिट में भारत की वासुदेव कुटुंबकम यानी कि एक परिवार और एक भविष्य के दृष्टिकोण को फिर से सामने रखे। तो वहीं पीएम मोदी ने IBSA समिट में शामिल होने की बात कही और इस यात्रा के दौरान मोदी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान IBSA यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका समिट में भी हिस्सा लेंगे, जो तीनों लोकतांत्रिक विकासशील देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। और इसके साथ ही वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि ये मुलाकात दोनों देशों के बीच संस्कृति और भावनात्मक संबंधों को और मजबूत करेगी। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट का बहिष्कार कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन हो रहा है और श्वेत किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी कहा है कि अमेरिका का कोई भी अधिकारी इस समिट में हिस्सा नहीं लेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी समिट में न जाने की घोषणा कर दी है। और इसके जवाब में भारत में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर अनिल ने कहा है कि G20 अब इतना बड़ा मंच बन चुका है कि एक देश के न आने से इसका काम नहीं रुकता। G20 समिट की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें भारत सहित अमेरिका, चीन, रूस, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य प्रमुख देश शामिल हैं। ये देश वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के करीब 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 75% हिस्सा नियंत्रित करता है। ऐसे में इस मंच पर होने वाली चर्चाएं पूरे दुनिया की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाती है
और इस साल की G20 थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता के तहत वैश्विक आर्थिक असंतुलन, जलवायु परिवर्तन, विकासशील देशों की समस्याएं और स्थायी विकास जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत विश्व बंधुओं की भावना के साथ सभी देशों के साथ लेकर चलने की नीति में विश्वास करता है और यही सोच वो इस समिट में पूरी मजबूती के साथ रखेंगे। कुल मिलाकर कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। जहां एक और भारत समावेशी विकास और सहयोग की बात कर रहा है, वहीं अमेरिका का बहिष्कार वैश्विक राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है और अब सभी की नजरें इस G20 शिखर सम्मेलन पर टिकी है, जहां से आने वाले फैसले पूरी दुनिया की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।